स्वरवा अपने श्रेष्ठ है, उनका बोलेगा भाई ड्रामाबाज। और किस मनुस्मृति को श्रेष्ठ माने भाई? के लिए तो सबसे श्रेष्ठ मनुस्मृति। मैं हिंदू हूँ, हिंदू का मतलब ये नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जो नहीं मानेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है। सांस को नहीं मानते, सांस को नहीं मानता है तो सुनो, तो पैदा कैसे हुए? तो मुख से पैदा हुए हो? हाँ, हम माँ के कोख से, हम मुख से पैदा हुए हैं। नहीं, तुम माँ के कोख से नहीं हुए हो। कोख से ही इस देश में धंधा चला रहे हैं एक तरह से, चला रहे हैं बाबा के टाइप के लोग इस टाइम लोगों को मतलब यहाँ पे भड़का रहे हैं। नहीं भड़काना चाहिए। तो मुसलमान रहते हैं, मुझे तो आज दिक्कत ही नहीं हुआ। कुछ दिक्कत नहीं, तो मुसलमान बिल्कुल मुसलमान रहते हैं, मुझे आज से दिक्कत नहीं हुआ। दलितों को होंगी है जी, पाखंडी खंडे है बागेश्वर में। हटाइए, वो सब बिजनेस मैन, वो सब कुछ नहीं। वो सब सुनिए, सुहाने शाह का नाम सुनिए ना आप। मनुस्मृति है सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण होके बोल रहे हैं आप। काहे? पहले देश, पहले संविधान, उसके बाद देखिए ब्राह्मण है ना। क्या नाम है? आशीष कुमार झा नाम है आपका? जी जी जी। झा जी, और थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान के सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतिल बल धाम इतना ही याद है। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, कुछ दिन पहले अंबेडकर हो रहा था और वैसे ही ये होने लगा कि संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति बड़ा है। अब उसी पे बागेश्वर बाबा ने ये बोला है कि मनुस्मृति तो बहाना है, ब्राह्मण निशाना है, और ये भी बताया कि ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा है और मनुस्मृति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या हमारे देश में मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ हो गया है? लोगों से जानेंगे। अब बागेश्वर बाबा भी बोल रहे हैं कि मनुस्मृति ही सर्वश्रेष्ठ है। बागेश्वरवा अपने श्रेष्ठ है, उनका बोलेगा भाई ड्रामाबाज। और किस मनुस्मृति को श्रेष्ठ माने भाई? और बागेश्वर कब से धर्म का रक्षक हो गया? कि ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मण को अब ब्राह्मण जब निशाना बनाया था तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थे? गला में थूकदान किसके गला में था? कौन ब्राह्मण था? किसी ब्राह्मण में था? नहीं था। किसके पीठ में झाड़ू था? ड्रामा नहीं बताइए। और कभी लोग हिंदू का रक्षक नहीं हो सकता। और हिंदू कोड बिल का विरोध कौन किया? भाजपा और जनसंघ के लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को रक्षण लोग दिक्कत हो रहा था महिला से। बागेश्वर वो सब नाम नहीं लिया कीजिए यार। वही तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है। वो अपने पहले ब्राह्मण है, वो अपने पहले ब्राह्मण है। क्या है तो वो अपने ब्राह्मण का मतलब सब ब्राह्मण क्या बिगाड़ा है आप लोग का? ब्राह्मण का मतलब होता है कि सबको लेकर चलना, अच्छा बोलना। ब्राह्मण पैदा नहीं लेता है, कर्म से ब्राह्मण कर्म अच्छा है। ड्रामा बजा रहा, मारो काटो लूटो। इसकी बहन कहाँ भी आई हुई है? इसके घर का विवाह हुआ है, कहाँ पे विवाह? किस जाति से हुआ, किस धर्म से हुआ? पहले अपना बताइए। नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं। उनकी बहन कहीं ब्याह हुई नहीं है। उनकी बहन के विवाह में कोई मुस्लिम व्यक्ति पैसा दिए थे। हाँ, तब पैसा लेना अच्छा है। अब कहाँ तो देखो विदेश गया था तब कहना कहूँ क्या लोग हमारा पता हुआ गरीब हो जाता है तो मियाँ खराब हो जाता है। और ये लोग से बच के लोग समाज तो थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं कि संविधान सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मियाँ तो रह चल जाओ नेपाल जहाँ धर्म को पूजा जाता है, यहाँ संविधान को पूजा जाता है। ड्रामा न बताइए ये आदमी को। भैया मैं तो अभी अहमदाबाद से आ रहा हूँ। अहमदाबाद से। आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है कि संविधान सर्वश्रेष्ठ? संविधान सबसे टॉप पे है। संविधान से पूरी जो संविधान का रूपरेखा जो मतलब जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर बनाया गया, उस सबको फॉलो करना चाहिए और उसी से देश भी चलेगा और आम जनता को भी उसी को भी मानकर ही मतलब चलना चाहिए। अब जो है ये बोला जा रहा है, बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम है, वो बोल रहे हैं कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, मनुस्मृति नहीं है, संविधान से ही दे चल। क्योंकि बाबा साहब जिस टाइम उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देकर सबके लिए लिखा है, एक किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा है। और वो सबको मानना भी चाहिए और लोग मान रहे हैं। आज भी देश में जो भी, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं संविधानिक मतलब मैंने संविधान मानकर आगे। नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार है। तो आपके लिए मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ नहीं, मेरे लिए मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू के लिए तो सबसे श्रेष्ठ मनुस्मृति। मैं हिंदू हूँ, हिंदू का मतलब ये नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जो नहीं मानेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है। मनुस्मृति बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो तो बनाया हुआ है संविधान, एक एक चीज का जो ढांचा है इस देश, जो इतने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ पे धर्म रहती, इतनी सारी जातियां रहते हैं, जो भी जो सबको फॉलो करके चलता है और वो सारा फॉलो संविधान को लोग चलते हैं। जो भी बाहर में पढ़ रहे हैं लोग यहाँ है, या जो जॉब कर रहा है, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको संविधान मानते हैं।
लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाकर, संविधान की वजह से ही तो वो सदन में भी खड़े हैं। संविधान के, तो फिर वो भी तो संविधान के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अगर संविधान की वजह से अगर वो अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर आप अंबेडकर छोड़ के भगवान रटिएगा तो स्वर्ग में पहुंच जाइएगा। देखिए, अमित शाह इस भारत के गृह मंत्री है, वो बहुत बड़े पद पे है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अमित शाह लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अमित शाह जो है वो भी जो संसद भवन में है, उन्होंने उन्होंने शपथ लिया था तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड बोला था कि मैं इस देश की संविधान की शपथ लेता हूँ। तो उन्होंने पहला वर्ड बोला संविधान यूज किया, नहीं मनुस्मृति नहीं बोला था। ये जो बाबा बागेश्वर वगैरह है ये सिर्फ अपना इस देश में धंधा चला रहे हैं, एक तरह से बाबा बागेश्वर टाइप के लोग इस टाइम लोगों को मतलब यहाँ पे भड़का रहे हैं, नहीं भड़काना चाहिए। इस देश का सबसे खूबसूरती है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, धर्म अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। मैं हिंदू हूँ, मंदिर जाता हूँ, मुस्लिम अपने मस्जिद जाने के लिए, गुरुद्वारा। मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इस देश में मुस्लिम से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होनी ही चाहिए। क्यों इस देश में बात किया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए सब एक होके रहो, सेफ होके रहो। नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब मैं इन सब बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। बटना है न कटना है, सबको मिलकर जुल कर रहना है। मंदिर मस्जिद सब अपने अपने धर्म को मानते हैं लोग, आज से नहीं, ये 500 साल पहले से लोग हैं और सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। इसमें बटना और कटने की कोई बात ही नहीं है। आज इस देश में लोग मुसलमान रह रहा है, हिंदू रह रहा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे आसपास मुसलमान रहते हैं, मुझे तो आज दिक्कत ही नहीं हुआ। कुछ दिक्कत नहीं, मुसलमान बिल्कुल मुसलमान रहते हैं, मुझे आज से दिक्कत नहीं हुआ। मैं जो मैं वहाँ पे अहमदाबाद रहता हूँ, यहाँ यस अहमदाबाद में, लेकिन मुस्लिम दोस्तों से आसपास मुस्लिम लोगों से मुस्लिम दोस्तों कोई भी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के अपने वोट के लिए, वोट बैंक के ट्रांसफर के लिए लोग करते हैं। मैं यहाँ गया से हूँ, मैंने मैं भी जस्ट अहमदाबाद फ्लाइट से यहाँ आया हूँ और जस्ट मैं भी यहाँ से ट्रेन से गया जाऊंगा और मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है। मैंने जेएनयू से पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन मैं सब लोग को बताना चाहता हूँ जो अपने गरीब टाइप के लोग हैं, जो भी यहाँ पे गरीब टाइप के लोग हैं, जेएनयू से पढ़ाई की है, अहमदाबाद से अभी एयरपोर्ट आए थे और एयरपोर्ट से अब पटना जंक्शन आया है, यहाँ से गया जाइए। यस यहाँ से गया जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो पॉलिटिकल पार्टी है कुछ स्टेटमेंट जानबूझ के देते हैं, जो अपने जो बेचारे कम लिखे पढ़े लिखे हैं बिहार में, उनको वोट ट्रांसफर के लिए हिंदू करके उनको कोई कुछ नहीं है। कभी बटिएगा कि नहीं हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं बटना। बता रहे हैं कि गया से है, विष्णु की नगरी बोला जाता है गया को, सही बात है? हाँ जी बिल्कुल बोला जाता है। जो मोक्ष भूमि जाता है वहाँ पे बोध गया भी है, जो कि पूरी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। सिर्फ जो वहाँ पे ज्ञान का भंडार, वहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं। आप वहाँ पूरी वर्ल्ड के लोग वहाँ पे वो जो अपना बोध गया है, वहाँ बुद्ध के भगवान की जो स्मृति है, उसको लोग पूरा दुनिया फॉलो करता है। कोई गया, कोई कहीं रहे, पंजाब रहे, कोई जलंधर रहे, कोई अमेरिका रहे, कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं सर्वश्रेष्ठ संविधान। हाँ, सबश्रेष्ठ नंबर टॉप पे संविधान। बाबा धंधा चलाते हैं, बागेश्वर बाबा अपना वो बिजनेस के तौर पे हिंदू को साथ लेके चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी जब कोई संवैधानिक पद पे जाएंगे, वो एक अभी पूजा पाठ करवा रहे हैं। जब वो जाएंगे तो वो भी जब वो संसद जब उनको टिकट मिलेगा राज्यसभा से या लोकसभा जीत के जाएंगे, तो पहला जो वो बुक पढ़ेंगे ना, वो संविधान का ही वो शपथ लेंगे। वो बाबा बागेश्वर भी एक दिन संसद भवन जाएंगे तो संविधान ही मानेंगे। तो बाबा बागेश्वर अभी अपने सिर्फ वो मतलब जो अपना बिजनेस खुश कर रहे हैं। हाँ, लोग जो उनके जो चाहने वाले उनको खुश कर रहे हैं। भैया की बात से सहमत है आप? कहाँ गए भाई साहब? भैया की बात से सहमत है? भैया की बात से सहमत है? एकदम 100% सहमत है, एकदम 1000% सहमत है। अरे भैया जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़े, बोले ना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, ये गोबर खाने वाले यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है। व्हाट्सएप बता रही इसलिए कि जिसको शौचालय बनना विकास दिखता है उसको हम बता रहे हैं, तो शौचालय कोई विकास समझ गया है। अरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, यह विकास हुआ, ठीक है ना। IIT बना वो विकास हुआ, एम्स बना वो विकास हुआ। अब गोबर खाने वाला शौचालय बना, बाबा बोल रहे हैं मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं तो उनका तो काम है प्रचार करना, ढोंग करना, दलितों को ढोंगी है जी, पाखंडी है बागेश्वर। अरे हटाइए, वो सब बिजनेस में, वो सब कुछ नहीं। वो सब सुनिए, सुहानी शाह का नाम सुनिए ना आप। सुहानी शाह ने पूरे मीडिया में आकर के, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर के धीरेन्द्र शास्त्री को एक्सपोज की थी ना कि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस है, और साइंस के माध्यम से आपको हम बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मोबाइल नंबर क्या, आपका पासवर्ड क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या, आप करते क्या है, सब कुछ सुहानी शाह एक
32 साल की लड़की बता रही है, और उसको ढोंगी पाखंडी जो उसको बिजनेस बना लेता वो अलग चीज है। वो तो हनुमान जी से बात करते हैं बागेश्वर बाबा। आप छोड़िए ना, कौन हनुमान जी से बात करता कौन नहीं करता, ऐसे लोगों से क्या बात करना। और मनुस्मृति सुनिए ना एक मिनट, मनुस्मृति कभी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। इस भारत में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो उसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। मनुस्मृति कुछ नहीं है। मनुस्मृति को पता होगा आपको कि मनुस्मृति जो है कभी भी जो है बराबरी का दर्जा नहीं देता है। मनुस्मृति में हमेशा से दलितों और पिछड़ों को जो है नीचा दिखाया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर जो कोई शूद्रों को सुनिए ना, वही बता रहे, कोई अगर श्लोक सुन ले, कोई कुछ सुन ले, अगर रामायण महाभारत ये सब सुन ले, पुराण सुन ले, तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो ताकि मनुष्य सुन पाए। वही दलितों को जो है गले में हांडी बंधवाया जाता था मनुस्मृति के द्वारा। हाँ, मनुस्मृति के द्वारा गले में हांडी बांधा दलितों के, कमर में झाड़ू बांधा जाता था दलितों के। तो ये मनुस्मृति सिखाता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमसे पूछिए। आप ब्राह्मण हैं? हाँ। बोला जा रहा है कि मनुस्मृति है सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण होके बोल रहे हैं आप? काहे? पहले देश, पहले संविधान, उसके बाद देखिए ब्राह्मण है ना। क्या नाम है? आशीष कुमार झा नाम है आपका? जी जी जी। झा जी और आप बोल रहे हैं, अरे तो बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है मनुस्मृति है। उनको टिकट चाहिए, टिकट दे दीजिए, संविधान करने लगेंगे फिर। हाँ, फिर संविधान करने लगे। हाँ, अभी टिकट चाहिए, टिकट दिलवा। संविधान में खड़े होके लोग बोल रहे हैं, मंदिर में संविधान वाले मंदिर में खड़े होके बोल रहे हैं अम्बेडकर नहीं चलेगा। कैसे न चलेगा? तो बोलिए अम्बेडकर काहे संविधान काहे चल रहा है? संविधान का शपथ काहे लेता है? चुनाव काहे कराता है? संविधान ही नहीं चाहिए तो संविधान ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो अच्छा, बागेश्वर बाबा ये भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ निशाना बनाया जा रहा है? हम तो सरेआम घूम रहे हैं, हाँ, आपके सामने में जवाब दे रहे हैं। आप ब्राह्मण होके बोलते हैं कि हमको मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं? मनुस्मृति मानते हैं, मानते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले संविधान, बाद में कोई ग्रंथ, कोई देश। हाँ। पहले संविधान, देश, उसके बाद मेरा धर्म। ठीक है, तो आप ब्राह्मण है तो आप बोल सकते हैं कि मनुस्मृति से पहले संविधान है। हाँ बिल्कुल, मनुस्मृति से संविधान है, संविधान से ऊपर क्या बोल रहे हैं? अभी इनको शमशान घाट में भेज दिया जाए रात को अकेले 12 बजे। हनुमान चालीसा याद आएगा, संविधान याद आएगा। यहाँ बोलता है हमको हनुमान चलिए आपके साथ शमशान घाट चलते रात को हैं। अकेले 12 बजे जाइए, हनुमान चालीसा याद आएगा। भाई साहब, हनुमान चालीसा आपको याद है? हमको याद पूरा सुनाइए ना। पूरा नहीं आएगा, लेकिन आधा जितना। दीदी एक मिनट एक मिनट रुकिए। आप भी तो ब्राह्मण है, हम भूमियार। तो हनुमान चालीसा नहीं याद है? नहीं, पहले बात तो सुनिए, पहले मेरे सुंदरकांड सब सुना देंगे। हाँ बोलिए, सुना देते हैं। मेरी बात सुनिए। इनको अभी शमशान घाट में भेजा जाएगा, हनुमान चालीसा याद आएगा तो आपको संविधान याद आएगा। एक मिनट चलिए, एक मिनट सुनिए ना भाई साहब, 2 मिनट सुन लो। बोलने का ताकत रखते हो तो सुनने का भी रखो। आप इनसे पूछ रहे हो, अगर आप अभी 12 बजे जाओगे तो चलो हनुमान चालीसा में क्या पढ़ोगे बताओ? जो भी थोड़ा सा भी याद अच्छा, है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान के सागर, जय कपीश्वरी लोक उजागर, राम दूत अतुल बल धाम। इतना ही याद है। पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराट सुरेशा, सारा याद सुंदरकांड सुना देंगे। पहले बात तो सुनिए, पहले बात सुनिए। इनको भेजा जाएगा तो उस टाइम हनुमान चालीसा आएगा तो सबकी संविधान याद आएगा। क्यों भेजा जाएगा? आप बताइए, आपको अच्छा आपके लिए संविधान बड़ा नहीं है? नहीं, मेरे लिए हनुमान चालीसा बड़ा है। हनुमान चालीसा नहीं, मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या लिखा गया ये बताइए। दीदी ये तो नहीं पता, अभी हम 10th क्लास में है तो उतना हमको नहीं पता। फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है, जब आप मनुस्मृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं? क्योंकि मेरे बाबा चाहे मेरे पापा लोग बोलते हैं कि क्या उसमें कुछ तो बताइए मनुस्मृति के बारे में। क्योंकि मेरे बाबा बोले हैं कि रामायण है, वो लोग सब प्रूफ हुआ है कि सब उसी के। रामायण है, राम जी का पूरा नाम बताइए। हाँ? राम जी का पूरा नाम बताइए। राम जी का नाम को थोड़ी पता रहेगा। तेरी के देखिए, गजब भैया। पहले हम तो हनुमान कितने सालों के लिए वनवास गए थे? 12 साल के लिए। 12 साल देखो क्या भैया, 14 साल के लिए, 14 साल के लिए, 14 साल के लिए। राम जी का पीछे से क्या है बताया? आप मतलब राम जी के बारे में कुछ जानते नहीं, आप बोल रहे हैं मनुस्मृति जब मैं जने भी नहीं हुआ किसी का शादी होगा तब मैं जने होगा। तो भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है? आपको मनुस्मृति का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। पहले बात तो सुनिए पहले मेरा। भैया जनेऊ दिखा रहे हैं, तो जनेऊ से क्या होगा? जनेऊ से कुछ नहीं होगा। सुना देंगे। सुना दे रहे हैं, आप ये लोग बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा ढोंगी कर रहे हैं, वो पखंडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बागेश्वर
मेरी मम्मी है बागेश्वर जाती है हर महीना, जब उनके पास कुछ होता है तब बागेश्वर हाँ जाती है। हाँ क्या फायदा हुआ? बहुत कुछ फायदा हुआ है। लोगों को श्लोक नहीं याद करना। श्लोक याद करेंगे, पता है, मनुस्मृति कर रहे हैं, श्लोक नहीं तुमको पता है? श्लोक याद करें, उनको मानते हैं, श्लोक याद नहीं मानते हैं लेकिन श्लोक नहीं याद। मेरी मम्मी है लेकिन मम्मी का नाम नहीं जानते। पहले बात सुनिए। मनुस्मृति को मानते हैं ना मेरे भाई? ठीक है, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ सूत्रों के लिए? पहले बात तो सुनिए। सुनेंगे नहीं, बताओ। हमको थोड़ी पता है, लेकिन एक दिन रुकिएगा, मैं कल आके आपको याद सुना। मनुस्मृति को कह रहे हैं कि संविधान से सर्वश्रेष्ठ है, और इनको यह नहीं पता कि मनुस्मृति में लिखा का, तो कैसा श्रेष्ठ है यार? बात सुनिए, रद्दी किताब है, रद्दी किताब है। आप लोग बोल रहे बागेश्वर में पखेंडी, बागेश्वर कैसे पखेंडी? आप प्रूफ करके दिखाइए हमको। साइंस है, साइंस को नहीं मानते। साइंस को नहीं मानता है तो सुनो, तो पैदा कैसे हुए? तो मुख से पैदा हुए हो? हाँ, हम माँ के कोख से, हम कोख से पैदा हुए हैं। नहीं, तुम माँ के कोख से नहीं हुए हो। कोख से ही बायोलॉजिकल है नरेंद्र मोदी वाला, बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी वाला। रुकिए एक मिनट, बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी वाला, रुकिए ना। बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी, क्या बोल रहे हैं? मनुस्मृति या फिर संविधान? देखिए, मनुस्मृति में शूद्रों का क्या मिला है? यही मनुस्मृति की भाई साहब बात कर रहा है। मनुस्मृति इधर आ भाई साहब, मनुस्मृति की बात करता है, थोड़ा सा दूर भी। मनुस्मृति की बात करता है। मनुस्मृति में शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसीलिए चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या बोलिएगा? कहाँ है? नहीं है। एकलव्य का अंगूठा कौन काटा था बताइए तो? क्यों काटा गया था एकलव्य का अंगूठा? दीदी पहले बात सुनिए। आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप बोल रहे हैं एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? पहले बात सुनिए। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? बात तो सुनिए पहले मेरा। और कोई मानने नहीं चाहे, हम बागेश्वर बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उसे मनुस्मृति को मानते हैं सबसे। हाँ, हम उसे मानते हैं। हनुमान चालीसा नहीं आता? याद करके सुना दे। याद करके एक कल आइए, कल याद कीजिएगा। अरे तेरी की तभी जाएंगे तब। हनुमान को मानते हैं। क्या नाम है हनुमान जी का? हनुमान जी का 4 गो नाम बताइए। पीछे से मत बोलिए, हनुमान जी का 4 गो नाम बताइए। भैया हनुमान जी क्या लेके चला गया? क्या हुआ भैया, चला गया वो? देखिए, मनुस्मृति में जो है शूद्रों का पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र पढ़ते दिख जाए तो उसको कान में शीशा पिघला कर डाल देने का अधिकार है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति ये हिंदी, ये शूद्र पढ़े ना, अछूत पढ़े ना। मनुस्मृति में ये अधिकार है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में यह जिक्र है कि मनुस्मृति में ये वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण को सेवा करना, शूद्रों का, शूद्रों सेवा करेगा, ये लोग राज करेगा। संविधान मानते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1947 को महाराष्ट्र में जला दिए थे। आप भी फाड़िएगा? हाँ बिल्कुल फाड़ेंगे, क्या नहीं फाड़ेंगे? क्योंकि वो मनुस्मृति हमारे खिलाफ है, क्यों नहीं फाड़ेंगे? किसके माई के लाल में दम है कि जो रोक देगा मनुस्मृति का हमको फाड़ने से? 25 दिसंबर को स्मृति दहन है, 25 दिसंबर को बिल्कुल फाड़ेंगे। जब भारत का संविधान आ रहा तो उसका क्या काम? भारत का जब संविधान आ गया तो उसका क्या काम? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। आप भी जला दीजिए। बिल्कुल जलाएंगे परसों। आप भी जला दीजिए। बिल्कुल जलाएंगे। आप भी जला दीजिएगा मनुस्मृति को। हम नहीं बता सकते। नहीं, ये फाड़ने का, इधर आओ भाई। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है फाड़ने का, तो क्या करोगे? हमें क्या करेगा? आओ ना भाई, थोड़ा कैमरा बताओ ना। ये कैमरा के बाहर आके बात करेंगे। ये लोग दंगाई है, ये लोग दंगाई, ये लोग गुंडे पार्टी का समर्थक है, ये गुंडे पार्टी का समर्थक है। ये लोग हमको धमकी दे रहा है। ये कैमरा पे चैलेंज होकर धमकी दे रहा है तो फाड़ देगा मनुस्मृति के? तो हमारे खिलाफ लिखा नहीं पाएंगे यार। बाबा साहब को तुम कह नहीं रोक पाया? हाँ, तुम्हारा समाज कहाँ था उस समय? गूंगी बहरी क्यों बन गया था? तुम्हारा समाज कहाँ था उस समय? मनुस्मृति हमारे खिलाफ लिखा हुआ, हम फाड़ेंगे नहीं, हम जलाएंगे। जला दीजिए। बिल्कुल जलाएंगे, क्या नहीं लिखे जलाएंगे। हमारे खिलाफ है, हम बता से कर लेंगे। आप भी जला दीजिएगा, ये भी जला देंगे। बाबा साहब भीमराव दोनों ने 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था। आप भी जला दीजिएगा। अरे भारत जब सब संविधान आ गया, जब तमाम लोग थे, जिस तरह से बागेश्वर बाबा भी अब बोल रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके नजर में मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है या फिर हमारे देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ है।